कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, लासा बुखार। ये लासा बुखार क्या है, क्यों चर्चा में है और आखिर आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। देखिए, कोरोना पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक नई बात हमारे सामने आ रही है, वो है लासा बुखार से संबंधित। तो आइए सबसे पहले अपन ये चर्चा करते हैं कि लासा बुखार क्या है और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और ये आखिर कहां से ओरिजिनेट हुई। ये सारी चर्चा अपन करते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ईरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में और ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप के साथ। ऐप आप लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने को क्या क्या करना है, चर्चा में क्यों है, रोग की प्रकृति क्या है, लासा बुखार क्या है, यह बीमारी कैसे फैली, यह रोग कहां पाया जाता है, लासा बुखार के लक्षण क्या है और महत्वपूर्ण बिंदु अन्य क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर चर्चा में क्यों, आखिर लासा बुखार चर्चा में क्यों है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 11 फरवरी 2022, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 11 फरवरी 2022, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए घंटी जी बज गई है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई। ये बात कहां की है, ब्रिटेन की, यूके की। ठीक है। और आखिर अगली बात करते हैं अपन, लासा फीवर के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए, लासा फीवर के मुख्य बिंदु में क्या है, लासा बुखार के मामले लासा बुखार के मामलों को पश्चिमी अफ्रीकी देशों के यात्रा से जोड़ा जा रहा है। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जो लोग पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा करके आए थे वो क्या हुए हैं, इससे पीड़ित पाए गए हैं। ठीक है। तो पश्चिम अफ्रीका की लोकेशन आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। लासा वायरस जो है, इसका नाम लासा क्यों पड़ा, तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले कहां पाया गया, नाइजीरिया के एक शहर लासा में पाया गया। कहां पाया गया, नाइजीरिया का जो शहर है लासा, वहां पाया गया। उसी के नाम पे यहां जहां सबसे पहले मामला सामने आया था, उसी के नाम पे इसे नाम रख दिया गया, क्या, लासा वायरस। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो नाइजीरिया में एक शहर है लासा। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। और अगली बात है कि इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर कम है, लगभग 1%। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि लासा बीमारी की बीमारी प्रतिशत क्या है, 1%। इतनी बात क्लियर। तो अब अगली बात करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी, देखिए घंटी जी बज गई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि गर्भवती महिलाएं जैसे ही तीसरी तिमाही में पहुंचती हैं तो उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। ठीक है। तो लासा बुखार के साथ यह भी एक समस्या है, ये ध्यान में आपको रखना है कि गर्भवती महिलाओं को भी ज्यादा प्रभावित करता है। चलिए अगली बात करते हैं अपन, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एवं कंट्रोल के अनुसार लगभग 80% मामले किसके हैं, ध्यान रखिएगा, सार्पोन्मुख है। ठीक है। असिम्टोमेटिक है। असिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि आपके लक्षण दिख नहीं रहे हैं। ठीक है। आपको बीमारी तो है पर आपको लक्षण दिख नहीं रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम के कारण। जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोर होता है उनको ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगली बात करते हैं, इसका निदान करना बेहद मुश्किल है और कुछ रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है और लगभग जितने लोग भर्ती होते हैं उसमें से 15% की मौत हो जाती है लासा बुखार के अंदर। तो एक प्रश्न आपके अंदर आ रहा होगा कि लासा बुखार कैसा है, किस वेक्टर से ये जनित होता है। तो ध्यान रखिए, ये वायरस है। क्या है, ये वायरस है। ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, लासा बुखार पैदा करने वाला वायरस कहां पाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये वायरल डिजीज है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये वायरल डिजीज है। कौन सी, लासा बुखार। ठीक है। और ये पहली बार कहां हुई, तो ये ध्यान रखिएगा 1969, ये सन जरूर याद रखिएगा। बहुत सारी जगह दूसरे सन दिए रहते हैं, आपको ये सन ध्यान रखना है। लासा बुखार 1996 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। ठीक है। और नाइजीरिया में 2 नर्सों की मौत हो गई थी, इसके बाद इस बीमारी का पता लगा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी।
ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, यह बीमारी कैसे फैली। यह बीमारी कैसे फैलती है तो इस पे बात करते हैं। यह बुखार चूहों से फैलता है। ठीक है, यह बुखार कैसे फैलता है, चूहों से फैलता है। तो देखिए आपको याद होगा या आपने कभी मूवी वगैरह कोई सी देखी हो या बड़ों से सुना हो, एक बीमारी थी प्लेग। ये भी फैलती थी, किससे, चूहों से फैलती थी। ठीक है, एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है जब वे चूहे द्वारा प्रदूषित खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है। मतलब चूहे द्वारा कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ को अगर स्पर्श कर दिया गया और उसे आप खा लेते हैं या चूहे को ही खा लेते हैं, बहुत सारी जनजातियां हमारे यहाँ खा लेती हैं, तो लासा बुखार हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। अगली बात क्या है, दुर्लभ मामलों में यह तब भी फैल सकता है जब कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति के संक्रमित शरीर तरल पदार्थ, आंख, नाक या मुंह जैसे स्लेम झिल्लियों के माध्यम से संपर्क में आ जाता है। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति ने छींका और आपके पास पहुंच गया, नहीं। कोई भी पदार्थ या आंख, नाक या मुंह से जो श्लेष्मा निकली, श्लेष्मा झिल्ली है, उसके माध्यम से क्या होता है, आप उसके संपर्क में आ जाइए, तभी ये बीमारी आपको हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है लासा बुखार के बारे में। अगली बात क्या है, यह रोग कहां पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये लासा बुखार जो है वो पश्चिमी अफ्रीकी देश, तो पश्चिमी अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं, लाइबेरिया, सिएरा लियोना, नाइजीरिया और गिनी। ये इंपॉर्टेंट देश है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एमपीपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, लाइबेरिया, सिएरा लियोना, नाइजीरिया और गिनी। आप मैप में इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा देश कहां पर है। ठीक है, नाइजीरिया में यह स्थानिक है, मतलब क्या है, लोकल है, लोकल बहुत ज्यादा पाया जाता है नाइजीरिया में यह बीमारी। ठीक है, किसी स्पेसिफिक विशेष स्थान पर। ठीक है, अगली बात करते हैं लासा बुखार के लक्षण की। लासा बुखार के लक्षण क्या है, आम, भैया घंटी जी बज गई है, सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। अगली बात क्या है, लासा बुखार के लक्षण, आमतौर पर संक्रमण 1 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कब दिखता है, 1 से 3 सप्ताह के बाद। थकान होगी, हल्का बुखार होगा, सिरदर्द होगी, कमजोरी होगी, तो क्या होगा, ये बुखार फैलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो अगली बात करते हैं, इसके गंभीर लक्षणों में क्या क्या है वो ध्यान रखना है आपको। रक्त स्त्राव होता है, मतलब खून ज्यादा बहता है, उल्टी होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, चेहरे पर सूजन, पीठ, छाती और पेट में दर्द होने लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये लक्षण है इसके, किसके, लासा बुखार के अति महत्वपूर्ण लक्षण हैं। ठीक है, और अगर गंभीर लक्षणों की बात करें तो क्या होता है, खून निकलने लगता है, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, बस इसकी रेट बढ़ जाती है जो सामान्य लक्षण में होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि क्या क्या लासा बुखार के तहत होता है। 1969 में नाइजीरिया के लासा शहर में पाया गया वायरस से होने वाली ये डिजीज है। इतनी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और अपनी सीरीज को आयोग और अपने रियासतों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।